हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है ब्रांच अकाउंटिंग, और ब्रांच अकाउंटिंग में अभी तक हम लोगों ने 8 लेक्चर कर लिया है। आज हम लोग लेक्चर 9 करने वाले हैं, पार्ट 9 आज होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे फाइनल अकाउंट मेथड और कॉस्ट प्राइस मेथड। यानी ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक फाइनल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग, यानी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना करके हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा ब्रांच का। दूसरा, कॉस्ट प्राइस मेथड क्या है कि जब इनवॉइस प्राइस वाला जब क्वेश्चन हम लोग को रहता है, यानी सारे गुड्स, यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट या फिर अगर गुड्स इन ट्रांजिट हो, सारे गुड्स जो हमारे इनवॉइस प्राइस में होते हैं सबका लोडिंग करना पड़ता है। लेकिन कॉस्ट प्राइस मेथड कहता है कि सारे गुड्स का आप जो है उस गुड्स में से, गुड्स के अमाउंट में से, प्राइस में से आप उसका प्रॉफिट निकाल दीजिए। सारे गुड्स का जो है कॉस्ट प्राइस आप लीजिए और कॉस्ट प्राइस में ही सारे गुड्स को आप यहाँ पर जो है उसका रिकॉर्डिंग करिए, उसका प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस शो करिए और फिर आप ब्रांच अकाउंट बनाइए। प्रॉफिट उतना ही आता है। इनवॉइस प्राइस बना करके लोडिंग करें, या कॉस्ट प्राइस के मेथड से हम लोग ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करें, या तीसरा मेथड है फाइनल अकाउंट मेथड, जिसमें कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना करके, ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाकर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट उतना ही आना है। यानी मेथड कोई सा भी हम लोग अप्लाई करें, किसी भी ब्रांच का जो हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं या किसी मेथड से हम लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट इक्वल आना है। तो आज हम लोग कॉस्ट प्राइस मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड से हम लोग एक सेम क्वेश्चन को बना करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आइए, ए ऑफ आगरा हैज़ अ ब्रांच एट कानपुर। तो कानपुर में ब्रांच है, तो हम लोग कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। हेड ऑफिस आगरा में है। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, यानी 120% में माल भेजा जाता है, 20% इसमें प्रॉफिट एक्स्ट्रा है। द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम आगरा एंड द ब्रांच कीप्स इट्स सेल्स जर्नल एंड द डेटर्स लेजर ओनली। ब्रांच जो है अपना डिटेल्स वगैरह जो है लेजर अकाउंट में रखता है, जर्नल वगैरह करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ब्रांच। हम लोग को ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड सो द अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बेसिस पर हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाना है, यानी कॉस्ट प्राइस बेसिस पर, एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में ये सारा डिटेल है। ओपनिंग स्टॉक एंड इनवॉइस प्राइस। तो ओपनिंग स्टॉक जो है ये ब्रांच के, ओपनिंग स्टॉक ब्रांच के डेबिट साइड में आएगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम द ब्रांच डेबिट साइड में आएगा। 31 मार्च को गुड्स इन ट्रांजिट। अब ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च का मतलब है क्लोजिंग डेट को गुड्स इन ट्रांजिट है। ट्रांजिट शब्द जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट से आया है, ट्रांसपोर्टेशन से। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि माल जो है हेड ऑफिस से चल पड़ा है, ब्रांच अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते में कहीं है और ईयर एंड हो चुका है, 31 मार्च 16 आ चुका है। ऐसे केसेस में क्या है, देर सवेर जो है ये माल तो ब्रांच में पहुंचेगा ही, लेकिन अब चूंकि ईयर एंड हो चुका है, अब तो सेल होने का सवाल ही नहीं है, तो ये माल अपने पास पड़ा रहेगा। तो इसको क्या करना है, इसका दो जगह हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो डेबिट साइड में टू गुड्स सप्लाइड जैसे लिखते हैं, वैसे ही डेबिट साइड में हम लोग इसको टू गुड्स इन ट्रांजिट लिखेंगे। क्रेडिट साइड में फिर से जैसे सारे क्लोजिंग एसेट्स को हम लोग वहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, तो गुड्स इन ट्रांजिट को भी आपको रिकॉर्ड कर देना है वहाँ पर, क्योंकि ये भी माल बिका नहीं है, ये भी है। क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखाएंगे, गुड्स इन ट्रांजिट को अलग से दिखाएंगे, ठीक है। एक्सपेंस तो ये आपका एक बार डेबिट साइड में आएगा और एक बार फिर क्रेडिट साइड में भी आएगा, दोनों तरफ आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर गुड्स इन ट्रांजिट को हम लोगों ने ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, आंसर आ गया। तो एक ही बात है, दोनों तरफ लिखेंगे या दोनों तरफ नहीं लिखेंगे। तो दोनों तरफ नहीं लिखना ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आंसर सिर्फ मिलाना हम लोग का मोटिव होना चाहिए, लिखना होगा, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट जो चल पड़ा है, पहुंचा नहीं है, तो गुड्स इन ट्रांजिट हम लोग को डेबिट में भी शो करना है, क्रेडिट में भी शो करना है, छोड़ना नहीं है। एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के द्वारा भेजा गया है, ये खर्चा है, टू कैश के साथ हम लोग डेबिट में लिखेंगे। कैश सेल्स क्रेडिट में लिखेंगे। रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो पैसा है क्रेडिट में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है क्रेडिट में लिखेंगे, क्लोजिंग डेटर्स है क्रेडिट में लिखेंगे, और क्रेडिट सेल्स जो है, अच्छा
क्रेडिट सेल्स अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिख जाए ना, तो फिर आपको ये डेटर्स अकाउंट बनाना कंपलसरी हो जाता है। डेटर्स अकाउंट में 4 चीज़ें जनरली आती हैं। पहला तो ओपनिंग डेटर्स, फिर है क्लोजिंग डेटर, क्रेडिट सेल्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, 4 चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका देखिए क्लोजिंग डेटर्स तो है, लेकिन ओपनिंग डेटर्स जो है क्वेश्चन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग को ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। चलिए, तो पहले हम लोग जो है कॉस्ट प्राइस मेथड से हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या करना है, जितने भी गुड्स है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, गुड्स सप्लाइड हो या फिर गुड्स इन ट्रांजिट हो, सारे माल को, सारे गुड्स को हम लोग को कॉस्ट प्राइस उसका लेके चलना है। यानी 100 + 20% जो है, इसमें 120% जो हो गया, इसमें से 20% पहले ही हम लोग को छांट देना है, अलग कर देना है, हटा देना है। बस 100% जो कॉस्ट वाला पार्ट है सिर्फ उतना ही रहने देना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी में सारे ओपनिंग एसेट्स आएंगे। तो सबसे पहले आपका स्टॉक और फिर है आपका डेटर्स, ठीक है। तो स्टॉक, अब आप देखिए स्टॉक जो है वो आपका स्टॉक आपका कितना है, स्टॉक 12,000 रुपये का है। देखिए 12,000 रुपये का स्टॉक है जो 120% है, 100 + 20 यानी 120%। तो ये आपका 120% है, तो 120 से आप डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड विथ 100 अगर आप कर देंगे तो आपका 100% आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। तो 10,000 रुपये का हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक। और डेटर्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए पहले डेटर्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ओपनिंग डेटर्स का। तो डेटर्स में हम लोगों को क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है। क्रेडिट सेल्स किधर गया जी, क्रेडिट सेल्स है 20,500 टू क्रेडिट सेल्स। डेटर्स जो है बिजनेस के लिए एसेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। क्रेडिट माल, उधार में माल बेचने से डेटर्स का वैल्यू बढ़ता है, 20,500 है, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग डेटर्स को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो बाय बैलेंस CD ये क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है ना। क्लोजिंग डेटर्स है 4580। इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी क्वेश्चन में गिवन था कहीं, 18,950 बाय कैश अकाउंट, 18,950। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और इसके अलावा कुछ है नहीं, 23,530। देखिए तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेम टोटल यहाँ कर देंगे। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो होगा आपका ओपनिंग डेटर्स। तो टू बैलेंस BD, बैलेंसिंग फिगर टोटल 23,530 में से 2,500 माइनस कर देंगे तो 3,030 रुपया बचना चाहिए, 3,030 रुपया, ठीक है। तो 3,030 रुपया ओपनिंग डेटर्स हो गया। आइए इसको लेकर आइए यहाँ, 3,030 रुपये, ये हो गया 13,030 रुपया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है खर्चा, जो पैसा भेजा गया है, लेकिन उसके पहले तो गुड्स सप्लाइड टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स कितना का सप्लाई किया गया है, 15,000 रुपये का। 15,000 का गुड्स सप्लाई किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका 120% है। 100% में इसको हम लोगों को जो है कन्वर्ट करना होगा। ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12,500 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर है गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट जो है ये 1,800 रुपये का माल भेजा गया है, लेकिन ये 120% में, 120 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड विथ 100, ये हो जाएगा 1,500,
ठीक है। फिर पैसा भेजा गया हेड ऑफिस के द्वारा, तो फिर टू कैश अकाउंट। किस किस चीज़ के लिए पैसा भेजा है आइए देखते हैं। एक्सपेंसेस के लिए 5200, $5200। चलो जी, चलो अब क्रेडिट साइड आते हैं। क्रेडिट साइड आइए। क्रेडिट साइड में ऊपर में तो सबसे पहले बाय कैश अकाउंट, जो कैश सेल्स किया गया है, बाय कैश अकाउंट में कैश सेल्स, और जो डेटर से रिसीव किया गया है। कैश सेल किया गया है 8750 और 18,950 ये टोटल कर लेंगे। 0 0 9 7 16 1 17 के साथ 16 1 17 के साथ 1 और 1 2 27,700। $27,700। चलो इसके बाद हमारा आ जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट। बाय नहीं, उसको एक साथ इकट्ठे लिखेंगे। चलो अब हमारा क्रेडिट साइड में सारे एसेट्स को हम लोग लिखेंगे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं अब। हाँ जी, तो बाय बैलेंस CD। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा क्लोजिंग जो स्टॉक है, फिर क्लोजिंग जो आपका डेटर्स होगा, और फिर गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है, अच्छा स्टॉक का फिर से करना पड़ेगा आपका। देखो जी, क्लोजिंग स्टॉक आपका है क्लोजिंग स्टॉक ये 9,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपये का है, जो कि 120% है, तो 120 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड विथ 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 7,500 रुपये का। ठीक है, डेटर्स हमारा क्लोजिंग है 4580। ठीक है, और गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट आपका 1,800 रुपये का है, लेकिन ये 120% है। अगेन इसको 100% में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,500। ठीक है, अब इस तीन का टोटल करके बाहर करना है, और फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर आइए 757500 प्लस 4580, अरे यार 7500 प्लस 4580 प्लस 1,500, 13,580, 13,580। एक बार इसको भी टोटल कर लेता हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 8,750 प्लस 18,950, 18,950, 27,700। सही है। चलो जी, अब हम लोग टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल 13,580, टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 41,280, 41,280। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, या लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है ना, ये कैश कॉस्ट प्राइस मेथड में इसमें जितने भी गुड्स हैं, ध्यान दीजिए, ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको हम लोगों ने कॉस्ट में कन्वर्ट किया है। जो गुड्स इन ट्रांजिट है, ये गुड्स है, इसको हम लोगों ने कॉस्ट में कन्वर्ट किया है।
जो गुड सप्लाइड है इसको हम लोगों ने कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इसी का पहले हम लोग लोडिंग करते थे क्रेडिट साइड में, वैसे ही क्रेडिट साइड में आइए तो गुड्स इन ट्रांजिट जो है यहाँ भी इसका हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस लिया है, इसका कॉस्ट प्राइस लिया है, बस इतना ही है। तो इस 5 जो गुड्स है अलग अलग, इसका कॉस्ट प्राइस में हम लोगों ने इसको लिया है, ये कॉस्ट प्राइस मेथड हो गया। इसी को अगर इनवॉइस प्राइस लेते तो ऑपोजिट साइड में इस 3 का क्रेडिट में, इस 2 का डेबिट में, ऑपोजिट साइड में जो इसका हम लोग को लोडिंग करना पड़ता, तो ये हमारा इनवॉइस प्राइस वाला मेथड हो जाता। ठीक है, आइए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को फाइनल अकाउंट मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि फाइनल अकाउंट मेथड से फाइनल अकाउंट मेथड क्या है, तो फाइनल से प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल अकाउंट मेथड आपने क्लास 11 में पढ़ा है, वहाँ ब्रांच नहीं पढ़ा था, वहाँ आपने सीखा था फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना होता था प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाना होता था। खैर आज हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल का बात करेंगे। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं, कैसे बनाते थे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। लिखते थे, हेडिंग डालते थे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च ... जो भी ईयर हो। सबसे पहले डेबिट में हम लोग लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, आप याद कर पा रहे होंगे, तो टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट डाल देते थे। फिर हम लोग लिखते थे टू परचेजेज, ठीक है, और अगर इसमें से कोई रिटर्न रहता था तो हम लोग लेस कर देते थे रिटर्न वगैरह, परचेज रिटर्न, ठीक है, और अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख देते थे, और अगर रिटर्न वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम लोग आते थे, सबसे पहले ऊपर में हम लोग लिखते थे सेल्स बाय सेल्स अकाउंट, सेल्स का अमाउंट डालते थे, और अगर इसमें भी कोई रिटर्न रहा तो इनर कॉलम में हम लोग लेस करके फिर अमाउंट जो है हम लोग आउटर कॉलम में डाल देते थे। इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और अमाउंट बाहर डाल देते थे। इसके बाद डेबिट साइड में हम लोग का जो बिजनेस का, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग खर्चे, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, यानी जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते थे, आइए बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोड्यूसिंग एक्सपेंसेस, उसको लिखते थे, जैसे कि टू कैरेज में लेकिन इनवर्ड, वैसे ही टू फ्यूल, पावर, कोल वगैरह वगैरह, ठीक है, ये हम लोग ले लेते थे। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, ये हो जाता था, और भी बहुत सारे खर्चे आ सकते थे, तो ये हम लोगों ने टोटल कर लेते थे। ठीक है, इन सारे खर्चों का हम लोग टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड में इसके अलावा और कोई अगर आइटम नहीं है तो फिर हम लोग यहीं टोटल कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल मान लेते हैं 1 लाख हो गया, ठीक है, और डेबिट में क्रेडिट का टोटल मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, तो डेबिट में भी टोटल हम लोग 1 लाख कर दे रहे हैं, और डेबिट का खर्चा लेकिन कम है, तो क्रेडिट में जो पैसा आया है माल बेच करके उसमें से हम लोग खर्चा वगैरह सारा लेस कर देते थे। जो प्रॉफिट आता था उसको हम लोग बोलते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, लिखते थे, आपको याद आ रहा होगा। मान लेते हैं 1 लाख रुपये टोटल माल बेचकर क्लोजिंग स्टॉक का टोटल है 1 लाख, इसमें से ये जो खर्चा है ये माइनस ये 12, ये मान लेते हैं हम लोग का ये है 92,000, तो 8,000 रुपया बैलेंस आ गया। ठीक है, ये 8,000 को हम लोग इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर के हमारा, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रांसफ़र होकर फिर क्रेडिट साइड आ जाता था, यही 8,000 रुपया, और हम लोग लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। ठीक है, हम लोग लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, है ना, ये हम लोग लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग को बिजनेस में जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस है, ये सारे खर्चे, इसको अब हम लोग, जिसको हम लोग बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। माल बनने के बाद जितने खर्चे होते हैं सारे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पीएल में आते हैं। माल बनने तक जो भी खर्चे फैक्ट्री में होते हैं वो सारे आते हैं ट्रेडिंग में, हो चुका। अब पीएल वाले खर्चे आएंगे डेबिट में। देखिए अब जो है
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इसमें क्या है, स्टाफ को, हम लोग को ऑफिस में जो स्टाफ है उनको देना होगा सैलरी, ऑफिस का रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम वगैरह वगैरह। चलो बहुत सारे खर्चे हैं, अब आपको याद आ रहा होगा। सारे खर्चों का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, खर्चों का पेमेंट कर दिया। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 8,000 रुपया। प्रॉफिट है कितना, 8,000 का टोटल है। अब इसमें से क्या हो रहा है, टोटल 8,000 रुपया ही है मान लो प्रॉफिट। इसमें से ये इनडायरेक्ट खर्चे जो है इनका टोटल मान लेते हैं 3,000 है। इस 3,000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5,000 रुपया। इसको हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या फिर टू नेट प्रॉफिट लिख के छोड़ देंगे। चलो अब आप समझ गए हैं। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक। तो यही काम आज हम लोग करना है ब्रांच के साथ। ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है, काम यही करना होगा हम लोग को। अच्छा, मजे की बात क्या है कि ये जो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है ना, इसमें जितने भी स्टॉक हैं, गुड्स हैं, ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, गुड्स सप्लाइड हो, ट्रांजिट वाले माल हो, सारे के सारे जो गुड्स है वो हमेशा के हमेशा हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस में ही आते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही बनता है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को इनवॉइस प्राइस में बनाने का कोई तरीका भी नहीं है, बनता भी नहीं है। आइए, तो इसमें आप मत पूछिएगा कि सर इसमें अगर इनवॉइस प्राइस हो तो फिर कैसे क्या करेंगे हम लोग, नहीं, ऐसा होता नहीं है जी। आइए, तो ये रहा हम लोग को अब बनाना है ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट 31 मार्च 16 को। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इसमें जो है खर्चे वगैरह आएंगे, इसमें कोई भी डेटर्स वगैरह नहीं आएगा, वो बिजनेस के लिए एसेट्स है, ना ओपनिंग आएगा ना क्लोजिंग आएगा, नहीं आएगा, और दूसरा कोई भी एसेट्स नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो पहले भी आता था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन याद रखिए ये आपका 120% है, इनवॉइस प्राइस में है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में सारे गुड्स हमेशा कॉस्ट प्राइस में आते हैं। 120 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000, ठीक है। इसके बाद एक गुड्स और है, टू गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट जो कि आपका 1,800 रुपये का है, ये भी आपका 120% है। 100% में इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, 100% में इसको कन्वर्ट करना होगा, ये हो जाएगा 1,500, ठीक है। ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट के पहले गुड्स सप्लाइड आना चाहिए, हालांकि इसको भी आना ही है। चलो, तो टू गुड्स सप्लाइड, गुड सप्लाइड है, गुड सप्लाइड ये आपका 15,000 रुपये का गुड सप्लाइड है। 15,000 का ये हमारा गुड सप्लाइड है। तो ये आपका 120% में है, 100% यानी कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 12,500 रुपये का हो जाएगा। तो 3 गुड्स है आपका, ओपनिंग स्टॉक है, गुड सप्लाइड है, और गुड्स इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट को क्यों लेंगे सर, क्योंकि ये भी एक तरह का जो है गुड्स है जो कि हम लोगों ने परचेज किया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ वो पहुँचा नहीं है, लेकिन लेना तो पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग नेचर का हो, ठीक है, तो कोई खर्चा नहीं है, डेबिट में नहीं लेंगे। अब आता है आपका सेल्स, तो बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स में कैश कितना है, क्रेडिट कितना माल बिका है। कैश बिका है 8,750 और उधार में माल बिका है 20,500 रुपये का। टोटल करेंगे 29,250, ये हो गया, ठीक। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 रुपये का, लेकिन याद रहे ये आपका 120% में है, 100% यानी कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 7,500, ठीक है। टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 36,750, 36,750, 36,750,
36,750। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर यहाँ आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, यानी क्रेडिट जो है सेल साइड जो है, सेल साइड का टोटल ज़्यादा है 36,750, माइनस कर देंगे ये 3 का टोटल जो खर्चा है तो आएगा 14,250। 14,250 ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट CD। ट्रांसफ़र होकर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 14,250। ठीक है, अब आइए क्रेडिट साइड, अब आइए कुछ खर्चे वगैरह हैं क्या। हाँ, अब आते हैं डेबिट में कुछ खर्चे वगैरह अगर हैं तो। हाँ, एक खर्चा है तो हम लोग लिखेंगे टू एक्सपेंसेस। यहाँ कैश नहीं लिखते हैं, टू एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ खर्चों का नाम लिखते थे, याद करिए, सैलरी, पोस्टेज, टेलीग्राम ऐसा लिखते थे। तो टू एक्सपेंसेस ये हो जाएगा आपका 5,200 रुपये का, बस यही एक खर्च है। टोटल करेंगे 14,250। 14,250 इस 14,250 में से ये खर्चा हम लोग माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा बैलेंसिंग प्रॉफिट 9,050 रुपया। लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये प्रॉफिट आप ध्यान दीजिए 9,050 रुपया जो है हम लोगों ने जो ब्रांच अकाउंट बनाया था, उधर भी देखिए आपका 9,050 रुपया ही प्रॉफिट आया है। अरे यार, इधर तो छूट गया था, इधर भी प्रॉफिट आपका 9,050 रुपया ही है और उधर भी आपका जो प्रॉफिट है 9,050 रुपया ही है। यानी अगर आप ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होकर के आएगा, और जो आप ये ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट मेथड से जो बनाते हैं, फाइनल अकाउंट मेथड से, प्रॉफिट उतना ही आना है, कोई सा ही मेथड से आप बनाएं। ठीक है, चलो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है ऑलमोस्ट मैंने उसका नोट्स तैयार कर लिया। फर्स्ट चैप्टर उसका जो है थ्योरी बेस्ड है, टाइम लग रहा है, तो मैंने कल से जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो है बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, बच्चे बार बार कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी उनका है, वो पहले से मैसेज कर रहे थे, वो मेरी गलती है, मेरे से लेट हो गया, लेकिन मैं अब जल्दी में लगा हुआ हूँ और कल से मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। और कल 2 वीडियो मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का अपलोड करूँगा, मॉर्निंग में शायद ना भी हो, लेकिन लेट से एक तो करूँगा ही, 1 या 2 तो कल पक्का ही कर दूँगा। ठीक है, तो खैर आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें वीडियो। कल हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।